हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब देख रहे हैं, अगला सवाल है अपना भाई पिछला जो क्वेश्चन किया था उसका ये थोड़ा और मॉडिफिकेशन है। पिछला सवाल समझ में आ गया होगा कि भाई एक कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा, मिनिमम मोलर मास क्या होगा जिस कंपाउंड में कम से कम इतना तो क्या होना चाहिए, इतना कम एक सल्फर 8% या 4%, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था मैंने 4% सल्फर तो होना ही होना चाहिए। तो हमने क्या देखा था कि भाई सल्फर जो है वो कम से कम इतना होगा, तो एक एटम तो होगा ही होगा सल्फर का। एक एटम मतलब एक अगर मोल कंपाउंड होगा तो उसमें एक मोल सल्फर का तो होगा ही होगा। तो ना ऐसे ही अगला सवाल करते हैं और समझ में आएगा। जिसको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वही क्वेश्चन और देखे और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड विच कंटेन्स 2% सल्फर एंड 4% कार्बन बाय मास। एक कंपाउंड का हमें मोलर मास बताना है जिस कंपाउंड में क्या हो, जिस कंपाउंड में कम से कम 2% तो सल्फर हो और 4% क्या हो, कार्बन हो। 2% सल्फर और 4% कार्बन तो होना ही चाहिए उसमें कम से कम। तो मिनिमम, तो वही क्वेश्चन, लेट एक्स बी द मोलर मास। कितना मोलर मास मान लिया बेटा मैंने कंपाउंड का, x ग्राम मान लिया। कितने ग्राम, x ग्राम। भाई उस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो कम से कम कितने ग्राम है, x ग्राम तो है ही है। ठीक है, अब x ग्राम मतलब क्या मतलब हो गया इसका कि कंपाउंड का अगर तुम कितना लोगे, अगर एक मोल कंपाउंड तुम लोगे, एक मोल कंपाउंड अगर लोगे तो उस एक मोल कंपाउंड का मास कितना हो गया, x ग्राम। कंपाउंड अगर एक मोल लिया तुमने तो उस कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा, x ग्राम हो जाएगा उसका, है ना। एक मोल का अगर एएमयू बोलते तो एक एटम का मास होता है, ग्राम में बोलते हैं मोलर मास तो वो एक मोल का मास होता है। तो एक मोल का मास x ग्राम। उस कंपाउंड में कितना सल्फर है, 2% है, तो सल्फर का मास कितना हो गया बेटा, मास ऑफ सल्फर कितना, 2% ऑफ x। कितना हो गया, 2% ऑफ x। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अब उस कंपाउंड में कम से कम एक एटम तो होगा ही ना सल्फर का। अगर वो कंपाउंड एक मोल होगा तो उस कंपाउंड में सल्फर का कम से कम कितना मोल होगा, एक तो होगा ही होगा। एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कम से कम एक तो होगा ही होगा, है ना। 1.5 तो नहीं होगा ना, नहीं। कोई कंपाउंड फॉर्मूला देखा तुमने, सल्फर 1.5 ऑक्सीजन 2 नहीं होता ना, नेचुरल नंबर होता है। तो कम से कम एक मोल तो होगा ही होगा। एक मोल होगा तो मास कितना हो गया सल्फर का, 32 ग्राम। यहां से एक्स कितना आ जाएगा बेटा, यहां से एक्स आ जाएगा 1600 ग्राम। कितना, 1600। मतलब क्या हुआ इसका कि सल्फर जो है उसमें अगर एक मोल होगी तो कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा, 1600 ग्राम। अब जरूर थोड़ी बेटा कंपाउंड में सल्फर एक ही मोल हो। अगर उस कंपाउंड में सल्फर के 2 मोल रहते तो सल्फर कितना हो जाता, 64 ग्राम। तो 2 × 64 करते तो 2 और 64 से कैंसिल करते 3200 आता ये, है ना। 3 होता तो ये 4800 आता। मतलब वो जो कंपाउंड का मोलर मास होगा वो किस में होगा, 1600 के मल्टीपल्स में होगा। या तो 1600 ग्राम होगा, या 3200 ग्राम होगा उस कंपाउंड का मोलर मास, या 4800 ग्राम होगा। क्यों मल्टीपल्स में होगा, क्योंकि सल्फर या तो 1 मोल होगा, या 2 मोल होगा, या 3 होगा। क्या 1 और 2 के बीच में कुछ हो सकता है, नहीं, नहीं ना, नेचुरल नंबर होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा उस कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर 31 हुआ तो 32 आएगा, 2 हुआ तो 64 आएगा, 64 आने से ये डबल हो जाएगा, या 96 होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, या और कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, तो फिर और ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके मल्टीपल्स में चलेगा, लेकिन सल्फर उसमें 2% होगी, है ना। कार्बन कितनी होनी चाहिए, सिर्फ सल्फर नहीं, उसमें कौन भी है, 4% कार्बन भी है। अब 4% कार्बन भी अगर है, अब 4% अगर कार्बन उसके अंदर है तो कार्बन का मास कितना आ गया बेटा, मास ऑफ कार्बन कितना आ गया बेटा, कितना परसेंट बताया था मैंने, 4%। क्वेश्चन में दे रखा है 4% कार्बन है, तो 4/100 इंटू एक्स। भाई कंपाउंड का मोलर मास है x ग्राम, मतलब उस कंपाउंड के एक मोल का मास है x ग्राम। उसमें कार्बन कितने परसेंट है, 4% है, तो कार्बन का मास कितना आ गया, 4/100 इंटू एक्स। अब वो जो भी कंपाउंड रहा होगा उस कंपाउंड में कार्बन का कितने मोल रहे होंगे, कम से कम एक तो रहेगा ही होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नेचुरल नंबर ही होगा। क्या 1 और 2 के बीच में हो सकता है, बिल्कुल नहीं। कार्बन के कम से कम कितने मोल रहेंगे, 1 मोल। अब 1 मोल कार्बन मतलब कितने ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, क्योंकि एटॉमिक मास 12 होता है। तो कार्बन कम से कम कितने ग्राम होगा उस कंपाउंड के अंदर, कार्बन उस कंपाउंड में कम से कम कितने ग्राम रहा होगा, 12 ग्राम तो रहा ही होगा। कितने ग्राम, 12 ग्राम तो रहा ही होगा। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 300।
कितना आ जाएगा x यहां से 300, मतलब यहां से मोलर मास आ जाएगा 300। पिछले वाले पार्ट से कितना आ रहा था बेटा, यहां से कितना आ रहा था 1600 और यहां से कितना आ रहा है 300। और मैंने क्या बोला था कि मोलर मास जो होगा वो 1600 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। और कार्बन या तो 1 मोल होगा कम से कम, अगर 2 मोल होता तो यहाँ कितना था 24 आता तो 300 का ये क्या हो जाता 600 हो जाता है ना, या 36 होगा, 3 मोल अगर होगा तो ये 900 आ जाएगा। मतलब कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा, 300 का भी मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 300, 600, 900। तो क्या होगा, कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 300 का भी मल्टीपल होगा, और वो कंपाउंड का मोलर मास 300 का भी मल्टीपल होगा, और वो 1600 का भी मल्टीपल होगा। 300 का भी मल्टीपल और 1600 का भी मल्टीपल और 300 का भी मल्टीपल। तो इन दोनों के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल क्या आएगा वो चूज कर लो। 1600 और 300 का एक कॉमन मल्टीपल क्या होगा, और वो भी सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, मतलब मेरे को इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा 1600 का और 300 का, जो कितना आएगा बेटा 4800 आएगा। 1600 और 300 का मेरे को क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट क्यों निकाला, पहली बात मल्टीपल ही क्यों निकाला, क्योंकि बेटा जो कंपाउंड का मोलर मास होगा वो 1600 का भी मल्टीपल होगा और वो 300 का भी होगा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल। और हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, मतलब लोएस्ट निकालना है। तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होगा। तो 1600 और 300 का कॉमन मल्टीपल आ गया 4800। तो कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 4800 है, मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का जो मिनिमम मोलर मास है दैट इज 4800। ठीक है बेटा, होगा क्या बेटा, मैं देखो दोबारा समझाता हूं। मैंने क्या बताया था यहां पर, मैंने यहां ये बताया था कि भाई सल्फर अगर 1 मोल होगी तो कंपाउंड का मोलर मास 1600 ग्राम होगा। सल्फर अगर 2 मोल हो गई, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं होता, क्योंकि सल्फर कम से कम 1 मोल और उसके बाद या तो कितनी 2 मोल। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा नहीं होता सल्फर 1.5 O2, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मल्टीपल में ही जाएगा, 1 2 3, तो 2 आएगा तो 64 डबल हो जाएगा, डबल। तो मोलर मास जो आएगा वो 1600 का मल्टीपल आएगा। तो 1600 हो सकता है बेटा, 3200 हो सकता है बेटा, 4800 हो सकता है बेटा, 6400 हो सकता है बेटा, है ना। 1600 और 3200 के बीच में कुछ नहीं हो सकता, 1600 पहले से भी पहले कुछ नहीं हो सकता। या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा, या इसके मल्टीपल में बढ़ता चला जाएगा। और यहां से हमने क्या देखा बेटा, यहां से हमने देखा कि वो 300 का मल्टीपल होगा, मतलब 300 हो सकता है, 600 हो सकता है, 900 हो सकता है, 1200 हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं होगा, मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा भाई, उसमें उनमें भी और इनमें जो कॉमन आए, इसमें भी और उसमें भी जो कॉमन आएगा, मतलब हमें कॉमन मल्टीपल छांटना पड़ेगा। तो 300 और 1600 को कॉमन मल्टीपल जो होगा वो सबसे पहला कौन सा होगा, 4800 ही होगा, 4800 ही होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसलिए कंपाउंड का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 4800 हो जाएगा। कितना, 4800। ठीक है, अब बताओ क्या कंपाउंड का मोलर मास सिर्फ इतना ही होगा, बिल्कुल नहीं, ये सबसे कम वाला है। इससे अगला कॉमन मोलर मास क्या हो सकता है, मोलर मास हो सकता है बेटा 9600, इसका डबल, इसका भी डबल हो सकता है, 4800 इंटू 3 भी कर सकते हो, 4800 इंटू 4 भी कर सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन हमें कौन सा मोलर मास चाहिए था, हमें सबसे कम वाला चाहिए था। तो सबसे कम वाला मोलर मास कौन सा है बेटा, 4800 ही है। सबसे कम मोलर मास कितना है, 4800। इसके मल्टीपल में जाएगा, ये इसका डबल, इसका ट्रिपल, उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, लेकिन सबसे कम कितना होगा, 4800 होगा। वो जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का मोलर मास जो आएगा वो 4800 का मल्टीपल होगा, और सबसे छोटा 4800 का मल्टीपल कौन सा होगा, 4800 ही होगा। तो दैट इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बेटा, पिछला वाला सवाल में सिर्फ एक ही एटम दे रखा था, भाई सल्फर तो होगा ही होगा, कितना परसेंट, 4%, तो उसी के बेसिस पर निकाल लिया। लेकिन जब एक कंपाउंड में इसमें दे दे कि भाई ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, तो मिनिमम मोलर मास क्या होगा, तो वो तीनों के मल्टीपल में जाएगा। तो तीनों का हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। यहां पर 2 दे रखे थे, सल्फर इतना और कार्बन इतना, तो सल्फर का भी के लिए भी उसका देख लिया, कार्बन के लिए भी देख लिया, दोनों का कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकाल लिया, 4800 आया। तो कंपाउंड का मोलर मास कम से कम 4800 तो होगा ही होगा। ठीक,
क्योंकि वो 1600 का भी मल्टीपल होना चाहिए, वो 300 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एलसीएम निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये और चीज निकाल लो बेटा, तुमसे ना इसी सवाल में कोई एक बात और पूछ सकता था। तुमने बोल दिया मिनिमम मोलर मास इतना होगा 4800, है ना, 4800 ग्राम होगा। अच्छा, अगर 4800 ग्राम कार्बन उस कंपाउंड का मोलर मास होगा तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स आएंगे? कार्बन के एटम आएंगे बेटा 12, क्योंकि एक एटम होगा तो 300, 2 एटम होंगे तो 600, 3 एटम होंगे 900, 1200, 1500। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने आएंगे? 12 कार्बन एटम्स आएंगे। 300, 600, 900, 1200, 1700, 1800, 2100 करोगे तो 4800 में कितना आएगा? 4800 अपॉन 300 कर लो ना बेटा, 4800 अपॉन 300 कर लो, कितना आएगा? 12 नहीं बेटा, 16 आइटम आएंगे। कितने आइटम आएंगे? 16 आइटम आएंगे। किसके? कार्बन के। कार्बन के 16 आइटम रहे होंगे उस एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, कितने आइटम रहे होंगे बेटा? 1600 आइटम रहे होंगे। 1600 आइटम रहे होंगे उस एक एटम, उस एक मोल में 16 आइटम। और सल्फर के कितने रहे होंगे बेटा? सल्फर के रहे होंगे बेटा एक मोल, एक के लिए कितना? 1600, 2 के लिए 3200, 3 के लिए 4800। मतलब सल्फर के एटम रहे होंगे कितने? 3 एटम। सल्फर के 3 एटम। क्यों? क्योंकि एक होता तो मोलर मास 1600, 2 होते तो 3200, 3 होते तो 4800, तो 4800 ही तो लिया है। तो 3 एटम सल्फर के रहे होंगे और 16 एटम कार्बन के रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो पिछला वाला, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई कंपाउंड में कार्बन इतने परसेंट होना चाहिए, सल्फर इतना परसेंट होना चाहिए, तो कार्बन 1600 का भी मल्टीपल होना चाहिए, कंपाउंड का मोलर मास 1600 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 300 का भी मल्टीपल होना चाहिए। इसलिए हमने क्या करा? हमने दोनों का क्या निकाल लिया? हमने दोनों का कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 3 रिएक्शंस पर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग टाइप 3 रिएक्शंस पर। ठीक, टाइप 3 रिएक्शंस क्या है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग परसेंटेज यील्ड। थोड़ा सा मैं इसकी बस हिंट दूंगा इस बार, फिर इसके और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट में पे करेंगे। ठीक है, तो अगला टाइप है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग परसेंटेज यील्ड। ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या दे रखी हो? परसेंटेज यील्ड दे रखी हो। ऐसी रिएक्शंस जिनमें यील्ड, परसेंटेज यील्ड दे रखी है। अब परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है बेटा? परसेंटेज यील्ड, यील्ड का मतलब बेटा इंग्लिश वर्ड है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, कितना प्रोडक्ट मिला मेरे को, उसी को बोलते हैं कितनी यील्ड मिली मेरे को। मान लिया मैंने किसी चीज की रिएक्शन कराई, उन रिएक्शन से प्रोडक्ट बना, तो कितना बना वो, कितनी यील्ड थी उसकी, कितना उत्पाद हुआ, कितना प्रोडक्ट बना मेरे पास, उसी को बोलते हैं यील्ड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा परसेंटेज यील्ड का? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई कितना एक्चुअल में प्रोडक्ट बना, अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना बनना चाहिए था थ्योरेटिकली, कितना बना अपॉन थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था इनटू 100। मान लिया जैसे बेटा एक रिएक्शन हुई, कोई भी रिएक्शन हुई, कोई भी रिएक्शन में मान लिया प्रोडक्ट बनना तो चाहिए था 100 मोल। एक रिएक्शन मैंने कराई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बनना तो चाहिए था 100 मोल, लेकिन सिर्फ वो बना कितना, जब मैंने देखा तो प्रोडक्ट बना मेरे को मिला कितना, सिर्फ वो 50 मोल मिला। बनना तो चाहिए था 100 मोल, लेकिन जब प्रोडक्ट की अमाउंट देखी तो वो 50 मोल ही मिला मेरे को। इसका मतलब कितने परसेंट मिला वो मेरे को? 50%। यील्ड कितनी आई उसकी? 50% यील्ड आई। बनना चाहिए था 100 और बना सिर्फ कितना? 50 मोल बना। मतलब उस रिएक्शन की यील्ड कितनी है? 50% ही यील्ड है। कि भाई कितना बना अपॉन बनना कितना चाहिए था इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला होता है? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है। किसका? परसेंटेज यील्ड का। एक्चुअल अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल। यहाँ पे मास भी रख सकते हो, मोल्स भी रख सकते हो, एक ही बात है। या तो मास रखोगे तो ऊपर भी मास और नीचे भी मास, मोल्स रखोगे तो ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। ठीक है, तो कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इनटू 100। क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। एक रिएक्शन हो रही है, ए से क्या बन रहा है बेटा? ए से बन रहा है 3B। ए के कितने मोल्स ले लिए बेटा? 10। अब बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? 3 मोल। तो 10 से कितना बनेगा? 30 मोल। 1 मोल से बनता है 3 मोल, तो 10 मोल से कितना बनेगा? 30 मोल। सबको आता है। ठीक है, लेकिन इसी सवाल में ए से 3B बन रहा है, 10 मोल है, लेकिन यील्ड कितनी है बेटा? 50%। 50% यील्ड का मतलब है कि भाई 1 मोल से बनेगा कितना? 3। तो 10 से कितना बनेगा बेटा? 30 बनेगा। लेकिन 30 बनेगा नहीं इस केस में, बनना चाहिए 30। 1 से बनता है 3, तो 10 से बनना चाहिए कितना? 30। लेकिन यील्ड सिर्फ कितनी है? 50% है। मतलब बनना तो चाहिए था 30, लेकिन सिर्फ 30 का कितना बनेगा? 50% ही बनेगा। यानी कितने मोल बनेगा? 15 मोल बनेगा। 1 मोल से बनता है 3 मोल, तो 10 मोल से बनना चाहिए 30 मोल।
30 मोल बनना चाहिए, लेकिन यील्ड कितनी है 50%, मतलब जितना बनना चाहिए उसका 50% ही बनेगा, यानी 15 मोल बनेगा। और सवाल पे आते हैं, है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4A से रिएक्शन हो रही है 5B, 4A से 5B, यील्ड कितनी है 40%, मोल कितने हैं इसके 20, तो हो गया कितना, 4 मोल से कितना बनना चाहिए 5 मोल, 4 से बनता है 5, 4 से बनता है 5, तो 20 से कितना बनेगा, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, 4 से बनता है 5, तो 20 से कितना बनेगा 5/4 इंटू 20, मतलब इतना बनना चाहिए। 4 से बनता है 5, तो 20 से कितना बनना चाहिए 5/4 इंटू 20, इतना बनना चाहिए, लेकिन बनेगा नहीं इतना। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यील्ड इसकी 100% नहीं है, यील्ड सिर्फ कितनी है, मतलब जितना बनना चाहिए उसका सिर्फ कितना बनेगा 40% बनेगा, तो इंटू 40% कर दिया, इंटू 40/100 कितना आ गया 10 मोल आ गया, कितना आ गया 10 मोल। 4 से बनता है 5, तो 20 से बनना चाहिए 5/4 इंटू 20, मतलब कितना 25 मोल, कितने मोल 25, 5/4 इंटू 25, बनना चाहिए 25 मोल, बनना चाहिए 25, लेकिन बनेगा सिर्फ कितना परसेंट उसका 40% ही बनेगा, तो 25 इंटू 40% कितना आएगा 10 मोल आएगा। यील्ड समझ में आ गया बेटा। इसके और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा। तो बेटा आज के लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, 2-3 सवाल मैंने कराए हैं मिनिमम मोलर मास वाले, और एक एटलीस्ट कम से कम एक तो मिनिमम मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड वाले क्वेश्चन कराया था, और एक बनाया था कि भाई प्रोडक्ट कम से कम इतना बनना चाहिए तो रिएक्टेंट कितना होगा। तो उन सवालों को अच्छे से देखना, नहीं आए तो डाउट पूछ लेना, ठीक है बेटा, थैंक यू।